और इस पॉइंट टू को क्या लिख दिया 1/5 है ना। टू, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, तो 2 डिवाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 1/5 टू दी पावर x प्लस 1/2। अब इधर इक्वल टू में क्या है हमारे पास, इक्वल टू में है 0.04, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हटाया, 4 डिवाइड बाई 100 मतलब 1/25, तो ये हो गई 1/25 टू दी पावर x इंटू 1/25, ठीक है। तो यहाँ पर 1/5 टू दी पावर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सेम, तो x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर, इक्वल टू, इसको भी लिख देते 1/5 टू दी पावर 2x प्लस 2, है ना, क्योंकि 1/5 टू दी पावर 2, 1/5 टू दी पावर 2x। तो हमारे पास क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हुआ, x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस 2, क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। इसको हमने a बोला हुआ है, a यहाँ उठा के पुट कर दिया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 10, 10 इज द आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। ओके, होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सॉल्यूशन निकाल के उनका प्रोडक्ट करना है, तो हमें वही बेस सेम बनाना है, ठीक है, और पावर ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5/3 है ये, यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो 3/5 इसको लिखा जा सकता है 3/5 टू दी पावर 2, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में वही चीज़ कर देते हैं, सॉल्यूशन 5/3 टू दी होल पावर x प्लस 1, और 9 को हमने लिख दिया 3/3 स्क्वायर, और इसको लिख दिया 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3/5 टू दी पावर 2। और ऑलरेडी वहाँ पर हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 ऑलरेडी है, इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 9। तो यहाँ भी 5/3 है, यहाँ भी 5/3, तो इसको भी जो हमारे पास है इसको भी, इस 3/5 को भी क्या लिख लेते हैं 5/3, तो पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 5/3 टू दी पावर x प्लस 1, और 5/3 टू दी पावर -2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 22 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 9। तो 5/3 टू दी पावर, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, -2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x तो -3x, एंड 22 प्लस 1 23 इक्वल टू 5/3 टू दी पावर 9। अभी हम देखें यहाँ पर कि दोनों बेस क्या है सेम है, 5/3 5/3, तो पावर भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, तो पावर को इक्वेट कर दिए, तो हमारे पास आया -2x स्क्वायर -3x प्लस 23 इक्वल टू 9। तो कितना आया यहाँ पर फिर 2x स्क्वायर, इसको सबको राइट हैंड साइड लेके प्लस 3x, और 9 माइनस 23, तो कितना आया -14 टू 0, ठीक है। अब 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28, 28 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं जिसका डिफरेंस 3 आ रहा हो, तो 7x माइनस 3x, सॉरी 7x माइनस 4x लिख सकते हैं इसको, 7x माइनस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x की एक वैल्यू हो जाएगी -7/2, और x की एक और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। दोनों का क्या बोला है मैं, प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा और इसको ले लेते हैं बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास कितना जाएगा -7/2 इंटू 2 इक्वल टू -7, तो हमारा आंसर हो गया -7। ओके, होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस
इज ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम देन ए प्लस बी इक्वल टू, ठीक है। जो सॉल्यूशन आएगा वो रेशियो में आएगा, तो वो रेशियो ही बताना है। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं 3 टू द पावर 2 मॉड ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर 8x माइनस 2, ऐसा कर देते हैं। तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 2। इसको डायरेक्टली प्लस माइनस ओपन कर देते हैं, तो एक बार पॉजिटिव से ओपन कर देते हैं, एक बार नेगेटिव से ओपन कर देते हैं। ओके, तो कितना आएगा, पॉजिटिव से ओपन किया तो 3x माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 8x माइनस 2। तो x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। और नेगेटिव से ओपन किया तो कितना आएगा, 6x माइनस का प्लस का 2 इक्वल टू 8x माइनस 2। और हमारे पास हो जाएगा माइनस 14x इक्वल टू माइनस 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/7, ठीक है। और x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे अगर हम इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू 0 निकाल के यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 इक्वल टू माइनस 2, मतलब RHS में 0 आ जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव। तो मॉड के इक्वल टू में नेगेटिव नॉट पॉसिबल, इसलिए ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो हमारे पास x की वैल्यू बची 2/7। 2/7 में 2 और 7 को प्राइम है क्या, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि a एंड b आर को प्राइम। तो यस, 2 एंड 7 आर को प्राइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एंड b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो a प्लस b इक्वल टू 9। 9 इज द आंसर। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ दिस। ऑप्शन है हमारे पास एन इवन इंटीजर, इरेशनल, प्राइम, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है या प्राइम नंबर है, रेशनल, ये सब हमें बताना है। सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन 2 टू दी पावर 3 अपॉन log टू दी बेस 2x इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस 6 लिखा जा सकता है इसको। दोनों तरफ बेस सेम है इसलिए पावर इक्वेट हो जाएगा। तो 3 अपॉन log 2x इक्वल टू माइनस 6। तो log बेस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, -1/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/√2। तो भैया 1/√2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, के बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस देन 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 5। इसको सॉल्व कर सिर्फ k की वैल्यू पता लगानी ना। तो 4 टू द पावर 1/x, इसको हम t ले लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक कैसी कन्वर्ट हो गई, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इससे ज़्यादा आसानी हो जाती है देखने में। तो t की वैल्यू एक 1 आ गई और t इक्वल टू 4। अब t की जगह पर वापस से क्या है, 4 टू दी पावर 1/x, 4 टू दी पावर x इक्वल टू 1, 4 टू दी पावर 1/x इक्वल टू 1 एंड 4 टू दी पावर 1/x इक्वल टू 4 टू दी पावर 1। यहाँ पर 1 है, इसको 4 टू दी पावर 0 लिखा जा सकता है। तो 1/x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, और 1/x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आई, इसी को हम लोग को k बोलना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2k स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5, ये पता लगाना है। तो 4 माइनस 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। 3 इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है ये पूछा जा रहा है। तो आपको दिख रहा है 5 टू द पावर x, यहाँ पर दिख रहा है 5 टू द पावर x, यहाँ भी 5 टू। तो 5 टू द पावर x को t ले लो आप सबसे पहले। तो आपने क्या किया, 5 टू द पावर x इक्वल टू टी। दिस एम्प्लाइज क्या बन गया, t माइनस 24 इक्वल टू 25 अपॉन टी। तो टी स्क्वायर माइनस 24t
माइनस 25 इक्वल टू 0। टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 और टी इक्वल टू हमारे पास आएगा -1। टी क्या है, 5 टू दी पावर एक्स है, तो 5 टू दी पावर एक्स इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25 मतलब 5 स्क्वायर, और 5 टू दी पावर एक्स इक्वल टू -1। ये तो नॉट पॉसिबल, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एक्स की वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी 2, तो 2 इज द आंसर। ओके, और हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है वैसे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा, बोला है हमसे, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन of the equation log 2 4 to the power x plus 1 equal to x plus log 2 2 to the power x plus 3 minus 6, then number of element in set as contain at least one positive integer। तो ये सॉल्व कर कर, ये ऑप्शंस जो है वो सॉल्व कर कर पता चलेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, कभी कभी ऑप्शन से आइडिया लग जाता है सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे तो डायरेक्ट सॉल्व कर कर ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्वेश्चन में log बेस 2 4 टू दी पावर x प्लस 1, और इधर भी log बेस 2 है 2 टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 6, तो इसको उठाकर इधर ले आएंगे LHS में। तो कितना होगा हमारे पास, log बेस 2 4 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस log बेस 2 2 टू दी पावर x प्लस 3 माइनस 6, तो ये हो जाएगा log बेस 2, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 6, ठीक है। और थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 6 इक्वल टू 2 टू दी पावर x। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गई क्या, कि 2 टू दी पावर x को t ले लेते हैं, क्योंकि हर जगह 2 टू दी पावर x चल रहा है, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t इंटू 8t माइनस 6, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो 8t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 7t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 7t स्क्वायर माइनस 7t प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की एक वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, और t की एक और वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -1/7। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे t की वैल्यू -1/7 हो नहीं सकती, इसलिए 2 टू दी पावर x इक्वल टू कितना आएगा 1, दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू कितना होगा 0। तो हमारे पास एक ही वैल्यू आई, वो भी x की क्या आई 0 आई, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है और चेक कर लो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो 2 आएगा, चलेगा लॉग के अंदर। यहाँ पर पुट करेंगे तो 8 माइनस 6 2, ये भी चलेगा, ठीक है। अब बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 3, रॉन्ग है। सेट एस कंटेन एटलीस्ट वन पॉजिटिव इंटीजर, ये भी रॉन्ग है, एक भी पॉजिटिव इंटीजर कंटेन नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर इन सेट इज 1, यस सी ऑप्शन करेक्ट। नंबर ऑफ रेशनल नंबर इन सेट एस इज 2, ऑल आर इनकरेक्ट, ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो मल्टीपल करेक्ट था ये, बट इसमें आंसर हमारा फिर भी एक ही आया है, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही आंसर कैसे आ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि एक ही वैल्यू आ रही है जो ना तो पॉजिटिव है, ठीक है, और सिंगल वैल्यू आ रही, तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, लेट अस कंसिडर द इक्वेशन log of log x प्लस log of log x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1, ठीक है। सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी, इसलिए सॉल्व करो पहले। इसको ऐसा लिख सकते हैं log of log x इंटू 3 log x माइनस 2। ये 3 क्या होगा, यहाँ पर जो 3 दिख रहा है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। 3 log x माइनस 2, और log m प्लस log n इक्वल टू log mn वाला फॉर्मूला भी लग गया। log x को हमने t ले लिया, तो ये हो जाएगा log x
इक्वल टू टी, और ये वाला लॉग तो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, log x को हम t ले चुके, तो t इंटू 3t माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, लॉग बेस 10 है तो बेस 10 टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की एक वैल्यू तो हो जाएगी 1 और t इक्वल टू माइनस 1/3। तो देखते हैं इसको, t की वैल्यू 1, दैट मीन्स log x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 10। ठीक है, और log x इक्वल टू माइनस 1/3, सो x इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 1/3। क्या बोला है क्वेश्चन में, उसको समझ के आंसर करते हैं। ऑप्शन के, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1, यस, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है 10। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3, नो, 2 सॉल्यूशन आ रहा है, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। एटलीस्ट वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज इवन इंटीजर, यस। सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी प्राइम नंबर, यस, कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इवन इंटीजर है एटलीस्ट, यस, 10 इवन इंटीजर है, एक इवन इंटीजर है और हमको बोला एटलीस्ट 1, यस, एटलीस्ट 1 बोला जा सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज 1, ए ऑप्शन भी करेक्ट, बी इज रॉन्ग। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है हमारे पास, लेट x इक्वल टू के बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन भैया k की वैल्यू पता लगानी है आपको, फिर ही आप कोई ऑप्शन कर पाओगे। k क्या है, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसको k बोला हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भी √5 है बेस, ये भी √5 है, बीच में माइनस है, तो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा log 20 √5 4 टू दी पावर x माइनस 6 अपॉन 2 टू दी पावर x माइनस 2 इक्वल टू 2। तो 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 टू दी पावर x इक्वल टू हम ले लेते हैं t, और ये √5 इधर जाएगा तो √5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर बचेगा t स्क्वायर माइनस 6 अपॉन t माइनस 2 इक्वल टू √5 की पावर 2 5। तो आएगा t स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 5t माइनस 10, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। t की हमारे पास वैल्यू आई 1 और एक और t की वैल्यू आई 4, तो इट मीन्स 2 टू दी पावर x इक्वल टू 1 और 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और x की एक और वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, तो k इज एन इवन इंटीजर, यस, k इवन इंटीजर है। अभी रुको, एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी आपको कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, 0 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो x की पावर 0 यहाँ पुट कर देंगे, तो 4 टू द पावर 0 1 1 माइनस 6, लॉग नॉट डिफाइन, लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू 0 वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई भाई। 2 पुट किया तो 4 टू द पावर 2 माइनस 6 पॉजिटिव, 2 टू द पावर 2 माइनस 2 पॉजिटिव, तो चलेगा। तो k की वैल्यू 2 आई हमारे पास, तो दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 2, k की वैल्यू तो 2 आ गई। तो इवन इंटीजर है क्या, यस। k इज प्राइम नंबर, यस। k इज इरेशनल नंबर, नो। k इज रेशनल नंबर, यस। ठीक है, तो A, B, D is the answer. Hope this is clear. Okay, now column match. कॉलम ए को सॉल्व कर कर हमें कॉलम 2 में टिक करना है, कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, ए, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1/5 टू द पावर log स्क्वायर x माइनस log x इक्वल टू 1/125 है ये, इसको 1/5 टू दी पावर कितना लिखा जा सकता है, 3। ठीक है, तो ये हो गया 1/5 टू दी पावर 3, और इसको भी लिखा जा सकता है 1/5 टू दी पावर 1 माइनस log x, है ना, पावर नेगेटिव जाएगी तो रेसिप्रोकल कर दिया ताकि बेस दोनों तरफ सेम हो जाए। तो अभी बेस दोनों तरफ सेम हो गए, ये हो जाएगा इधर
आर एच एस में हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, तो 4 माइनस लॉग एक्स, इधर हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, लॉग स्क्वायर एक्स माइनस लॉग एक्स, तो लॉग स्क्वायर एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 4 माइनस लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा लॉग स्क्वायर एक्स माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 4 माइनस लॉग एक्स, लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल। ठीक है, तो क्या बनेगा, लॉग एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू बेस गिवन नहीं मतलब 10 बेस है इसका, तो 10 टू दी पावर 2 और एक्स इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 2, 12। ठीक है, तो 10 टू दी पावर 2 दैट मीन्स 100, तो इसका आंसर क्यू भी हो सकता है, ए का आंसर क्यू भी चलेगा, और 1/100 हो रहा है तो आर भी चलेगा। ठीक है, तो क्यू कॉमा आर इसके आंसर होगा, दो आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड बात करते क्वेश्चन बी वाला। बी में क्या बोला है हमसे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लॉग 5 लॉग एक्स माई इक्वल टू 50 लॉग एक्स टू द पावर लॉग एक्स, 5 टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू 50 माइनस एक्स टू द पावर लॉग 5। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो यही है कि ए टू दी पावर लॉग बेस ए एक्स सॉरी लॉग बी और यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो आप इसको सी लॉग बी और ए ऐसा लिख सकते हो, मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, ए को सी से सी को ए से, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 5 टू दी पावर लॉग एक्स, ठीक है, बेस नहीं गिवन मतलब 10 इक्वल टू 50, और ये जो हमारे पास गिवन है यहाँ पर x टू दी पावर log 5, इसको 5 को इधर और x को इधर ले सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी से, तो हमने इसको लिख दिया माइनस 5 टू दी पावर log x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे इधर आकर, तो ट्वाइस ऑफ 5 to the power twice of 5 to the power log x equal to 50, 5 to the power log x equal to 25, this implies log x equal to 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर आपके पास 100। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 100, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, 100 ए की वैल्यू आ रही है और कोई आंसर भी नहीं आ रहा, तो 100 आंसर 100 दैट मीन्स आर, तो इसका आंसर आर हो गया। फिर सी वाले में क्या गिवन है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ x माइनस 10 log 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमको x माइनस 10 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, कब पॉजिटिव से ओपन कर सकते हो कब नेगेटिव से ओपन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें साइन ले पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, तो सोफा यहाँ लगा ले, यहाँ पे आ जाओ। क्या गिवन है क्वेश्चन में, x माइनस 10 mod of x minus 10 log base 2 into x minus 3 equal to twice of x minus 10। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ध्यान रखने की, वो बच्चे ध्यान नहीं रखते और गलत आंसर टिक कर देते हैं। फर्स्ट क्या बोला है हमने यहाँ पर कि x माइनस 10 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 10 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, x बिलोंग्स टू
10 to इन्फिनिटी। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव से ओपन करेंगे, तो इसको पॉजिटिव से ओपन किया x माइनस 10 इंटू लॉग 2 x माइनस 3। ये पूरा जो RHS में है ट्वाइस ऑफ x माइनस 10 वो उठकर LHS में आ जाएगा, तो माइनस 2 x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 10 दोनों में से कॉमन आ गया, कितना बचा लॉग बेस 2 x माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू 10 आई और x की एक और वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 7। तो हमें तो 10 से बड़ी वैल्यू ही ले सकते हैं यहाँ पे, तो 7 तो क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। ठीक है, क्या बचा 10। 10 पॉसिबल है, यस क्लोज ब्रैकेट इसलिए 10 पॉसिबल, तो x की एक वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक है, फिर when केस 2 when x माइनस 10 लेस देन 0, तो इसको नेगेटिव से ओपन कर देंगे, तो x माइनस 10 लॉग बेस 2 x माइनस 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 10। तो x माइनस 10 वापस इधर आके दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 10 कॉमन, कितना बचेगा माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, लॉग बेस 2 x माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 10 आ जाएगी और लॉग बेस 2 x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, तो x माइनस 3 की वैल्यू कितनी आएगी 1/4, तो x की वैल्यू आएगी 13/4। ठीक है, 13/4 10 से ले से क्या, यस ये 10 से ले से क्या, नहीं ये रिजेक्ट। तो हमारे पास एक वैल्यू 10 आई है। ठीक है, केस फर्स्ट से एक वैल्यू आई 13/4 केस सेकंड से। तो ऑप्शन चेक कर लो, एक 13/4 आ रहा है आपके पास और एक 10 आ रहा है। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में सिर्फ 13/4 दिया है, 7 भी दिया है, बट 7 तो रिजेक्ट हो चुका था, तो हमारा आंसर सिर्फ क्या आया P, तो यहाँ पे आंसर आएगा P। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डी में क्या बोला है, इफ k बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस देन 21 इंटू 2 टू द पावर k इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर कर हमें आंसर बताना है। तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर कि दोनों में से ये log 1/3 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही बचेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ k बी द सॉल्यूशन ऑफ log 1/3 2 इंटू 2 टू दी 1/2 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू log 1/3 1/4 टू दी पावर x माइनस 4। तो आप देखो यहाँ से log 1/3 से log 1/3 तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास सॉल्यूशन में 2 इंटू 1/2 टू दी पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1/2 टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 4। ओके, तो हम 1/2 टू दी पावर x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। दिस एम्प्लाइज क्या जाएगा 2t माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या जाएगी, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो t की वैल्यू 3, इट मीन्स 1/2 टू दी पावर x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी log बेस 1/2 3, या फिर x इक्वल टू इसको 2 टू दी पावर माइनस 1 2 की पावर माइनस 1 लिखकर माइनस साइन आगे ला सकते, log 2 3 और 1/2 टू दी पावर माइनस 1 नॉट पॉसिबल, ये तो क्या हो गई रिजेक्ट हो गई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारे पास यही आंसर आया। अभी हमको क्या करना है, इसको तो हम ऊपर ले जाते हैं, इसी को सॉल्व करना है हमको। तो हमें निकालना है 21 इंटू के, इसका सॉल्यूशन मतलब ये वैल्यू क्या हो गई। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, माइनस साइन को ऊपर ले जाते हैं,
तो 3⁻⁻1 और ये 2 इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2⁻k। तो 2⁻k की वैल्यू क्या होगी 3⁻⁻1, दैट मीन्स 1/3। तो हमारे पास 21 इंटू 2⁻k मतलब 1/3 इक्वल टू कितना आ गया 7। तो हमारा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 7। तो ऑप्शन में देखते हैं वहाँ पर ऊपर 7 किसका आंसर आ रहा है। ओके 7S यहाँ से आएगा S। ओके, होप दिस इज क्लियर। Okay, now in integer type, the solution of this equation is k, then k plus 3 into k plus 1 by k is equal to, इसको सॉल्व कर कर सिर्फ k की वैल्यू ही पता लगानी है। तो क्या बन गया, 2⁻2x माइनस 10 इंटू 2⁻x अपॉन 2 इक्वल टू 24। 2⁻x को हमने क्या ले लिया t, तो क्या बनेगा t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 24 कैसे आएगा हमारे पास, ऐसी कोई टर्म जिसका डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा हो 5 आ रहा हो। ठीक है, और प्रोडक्ट 24 आ रहा हो, तो होगा 8 3 ज़ा 24। तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास 8, और t की वैल्यू 1 और आएगी -3। तो 2⁻x इक्वल टू 8 और 2⁻x इक्वल टू -3। -3 नॉट पॉसिबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितना आएगा 3 + 3 6 इंटू 3 + 1/3। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर हो गया 20। ओके, के की वैल्यू कितनी आई 3, 3 6 9 + 1 10 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज a by b where a and b are co-prime then the value of this। तो आप ये देखो यहाँ पर कि ये x माइनस रूट ऑफ x² - 5 दिख रहा है, और यहाँ पर भी ये 2⁻x 2⁻−1 को अपन डिवाइड में 2 कर देंगे, x माइनस रूट ऑफ x² - 5 दिख रहा है, सेम टाइप का दिख रहा है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2⁻2 इंटू x माइनस रूट ऑफ x² - 5 -12 इंटू 2⁻x माइनस रूट ऑफ x² - 5 तो अलग कर देंगे, और ये 2 जो -1 है इसको क्या लिख देंगे 2⁻−1 अलग, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। और ये 2 जो हमारे पास गिवन है x माइनस रूट ऑफ x² - 5, इसको हम t ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा t² - 60 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, और एक और वैल्यू आएगी 4। t की वैल्यू 4 का मतलब हुआ 2⁻x माइनस रूट ऑफ x² - 5 इक्वल टू 2, और 2⁻x माइनस रूट ऑफ x² - 5 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोला कि इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब x माइनस रूट ऑफ x² - 5 इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाते तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x² - 5। इस x² - 5 को इधर ले गए, 1 को इधर लाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, -2x + 1 इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास -6 + 3। ठीक है, 3 के लिए आप ये देख लो कि रूट वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो 9 - 4 सेटिस्फाई करेगा। और फिर सेकंड x माइनस रूट ऑफ x² - 5 इक्वल टू कितना आएगा, 4 है इसलिए 2,
है ना, ये 4 है, यहाँ पर कितना दिख रहा है 4, मतलब इसको 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर मतलब ये बेस सेम तो पावर भी सेम, तो 2 से इक्वेट हो जाएगा। 2 को इधर लिया है LHS में, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को उधर लेके स्क्वायरिंग कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो माइनस 4x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना आया -9/4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, सॉरी -9, तो ये हो जाएगा प्लस। तो x इक्वल टू 9/4 आ गया। अब 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, कंडीशन तो लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो चाहिए हमें। तो हम ये 9/4 यहाँ पुट करेंगे तो 81/16 आएगा। तो 81/16 माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, देख लेते हैं। 81 माइनस 80 डिवाइड बाई 16 ग्रेटर देन 0, यस 1/16 ग्रेटर देन 0, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो इसको हम बोल देते अल्फा, इसको बोल देते बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 27/4, ठीक है। ए और बी को प्राइम है, यस, देन द वैल्यू 5 प्लस बी, तो 27 प्लस 4 इक्वल टू कितना आएगा 31, तो आंसर इज 31 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं 2 to the power x इंटू 2 इंटू 5 to the power x इक्वल टू 200, 2 to the power x इंटू 5 to the power x हो गया 10 to the power x इक्वल टू 100, है ना, 2 से इधर डिवाइड कर दिया, इसको 10 to the power 2, दिस इट मीन्स x इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो हमें दिख रहा है कि डायरेक्ट ही हमें यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, 3 to the power x को t ले लेना चाहिए, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर, इसको लिख देंगे 3 to the power 2x इंटू 3, तो 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3 और t इक्वल टू -3, ठीक है। तो दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दोनों ही क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया यहाँ पे 0। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे से 2 to the power 2x माइनस 3 इक्वल टू 4 to the power x स्क्वायर माइनस 3x, तो बेस सेम कर दो और पावर इक्वेट कर दो, ठीक है। तो 2 to the power 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 to the power ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें क्या बोला, सम ऑफ द सॉल्यूशन, तो यहाँ से डायरेक्ट सम ऑफ रूट निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो सम ऑफ द सॉल्यूशन इज 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है 64 to the power 1/x, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2 to the power 6/x माइनस
2 to the power 3 8 into 2 to the power 3 by x plus 12 इक्वल टू 0। ओके, तो 2 to the power 3 by x, 2 to the power 3 by x को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 8 को दो पार्ट में 6 और 2, तो t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 6। t इक्वल टू 2, तो 2 to the power 3 by x इक्वल टू 2 to the power 1 और 2 to the power 3 by x इक्वल टू 6। तो हमारे पास 3 by x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई और 3 by x इक्वल टू कितना आ गया log 2 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू log बेस 6 2। ठीक है, ये log 2 6 इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी हमने यहाँ पे, है ना। क्या क्या है यहाँ पे, ये जो log 2 6 था ये डिवाइड में आया, ये x इधर चले गया, तो x की वैल्यू होगी 3 अपॉन log 2 6। तो log 2 6 डिवाइड से ऊपर होके क्या हो गया log 6 2 हो गया। ठीक है, अब इनका ये अल्फा की ये होगी, सपोज करें वैल्यू बीटा और ये होगी अल्फा। तो हमें बोला अल्फा इंटू बीटा निकालो, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 9 log बेस 6 2। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log बेस 6 2 टू दी पावर 9। ठीक है, अब हमको बोला है कि प्रोडक्ट को k बोलना है, k बोल दिया और 6 टू दी पावर k पता लगाना है। तो 2 टू दी पावर 9 इक्वल टू ये 6 इधर से ले गया तो 6 टू दी पावर k बन गया डायरेक्ट ही। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 9 दैट मीन्स 512। ओके, तो आंसर इज 512।